नमस्कार, अवेयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। यूपी में जितने भी माफिया थे उनके अंदर योगी आदित्यनाथ का इतना डर फैला हुआ है कि सब मुंह छुपाते घूम रहे हैं। अभी जल्दी ही में यूपी में माफिया अतीक अहमद और उसके ग्रुप का काफ़ी लोगों का एनकाउंटर हुआ है। योगी आदित्यनाथ 19 मार्च 2017 रविवार की सुबह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी और उसके बाद दोबारा 2022 के विधानसभा चुनाव में इनकी दोबारा जीत हुई और उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री पद पर काम कर रहे हैं। गोरखपुर से लोकसभा सांसद योगी आदित्यनाथ भारतीय राजनीति में अपने कट्टर हिंदुत्व की राजनीति के लिए विख्यात हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राजनीति करते हैं। इनका कथन एक हाथ में माला एक हाथ में भाला इनके कट्टरवाद को दर्शाता है। ये बहुत ही छोटी सी उम्र से ही सक्रिय राजनीति में अपना पैर जमाए हुए हैं। ये सन 1998 में भारत के 12वें लोकसभा में चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र के सांसद के रूप में देश के सामने आए। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में एक राजपूत परिवार में हुआ। बचपन में इनका नाम अजय सिंह था। इनके पिता महंत आनंद सिंह बिष्ट जी महाराज गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत थे। उनकी मृत्यु के बाद योगी अब स्वयं इस मंदिर के महंत हैं। इन्होंने HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय विज्ञान में स्नातक किया। इन्होंने हिंदू युवाओं को एक साथ लाकर हिंदू युवा वाहिनी का निर्माण किया। ये संगठन सदैव ही किसी न किसी तरह के विवादों में उलझा रहता है। योगी जी के पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे। वहां से रिटायर होने के बाद वे गोरखनाथ मंदिर के महंत बने। इनके भाई महेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय आर्मी में हैं। हिंदू युवा वाहिनी योगी आदित्यनाथ द्वारा स्थापित केवल हिंदुओं का संगठन है। इस संगठन पर पुलिस ने सन 2005 में मऊ में हुए दंगों का आरोप लगाया था। इस दंगे में ये हिंदू दल मुख्तार अंसारी नाम के एक विधायक, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप था, के विरोध में दंगा किया था। इसके साथ ही हिंदू युवा वाहिनी पर 2007 में गोरखपुर दंगे का भी आरोप लगा। योगी आदित्यनाथ देश के 12वें लोकसभा चुनाव में गोरखपुर से चुनाव जीतकर 26 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र के सांसद बने। सन 1998-99 में यह कमेटी ऑफ फूड सिविल सप्लाई, डिपार्टमेंट ऑफ शुगर एंड एडिबल ऑयल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आदि में काम किए। सन 1999 में 13वीं लोकसभा में ये पुनः निर्वाचित हुए और पुराने सभी पदों पर बने रहे। सन 2004 में पुनः इसी सीट से इन्होंने चुनाव जीता और सभी पुराने पदों पर काम करते रहे। सन 2009 में 15वें लोकसभा में इन्हें लोगों ने फिर से अपना प्रतिनिधि चुना और इस बार वे परिवहन, पर्यटन और संस्कृति के कमेटी मेंबर हुए। इसके बाद पुनः सन 2014 में भारत के 16वें लोकसभा में ये गोरखपुर सीट से चुनाव जीतकर पुनः लोकसभा सांसद बने। इसके अलावा हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं। तत्कालीन समय में गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ की मृत्यु के बाद इन्हें इस मंदिर का महंत बनाया। यह मंदिर नाथ संप्रदाय के पुराने रीति रिवाजों का पालन करता है। योगी आदित्यनाथ पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इन मामलों में कुछ दंगे भड़काने का आरोप, हत्या की कोशिश, बहुत ही खतरनाक हथियारों को रखने का आरोप, गैर कानूनी तरह से सभा लगाना आदि हैं। इसके अलावा इन पर और भी आरोप लगाए गए। सन 2005 में योगी आदित्यनाथ पर क्रिश्चियन लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगा था। इन पर आरोप था कि ये ईसाई धर्म के लोगों को किसी विशेष तरह से हिंदू धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 2007 में हिंदू और मुसलमानों के बीच मुहर्रम के दौरान एक तकरार हुई थी। इस तकरार में युवा वाहिनी का एक सदस्य राजकुमार अग्रही भी था। उस क्षेत्र के जिलाधीश ने योगी से बात की और उन्हें उस जगह पर न जाने का कहा। शुरू में योगी मान गए। इसी दौरान इस तनाव में अग्रहरि की मृत्यु हो गई। इस घटना से उत्तेजित होकर योगी मजिस्ट्रेट की बात न मानकर अपने अनुयायियों के साथ उस तकरार वाली जगह पर पहुंच गए। आदित्यनाथ ने पहले तो एक अहिंसक धरना दिया, लेकिन योगी की बातों ने उनके कुछ अनुयायियों को भड़का दिया और उन लोगों ने मिलकर वहां पर स्थित एक मजार में आग लगा दी। इसके बाद पूरे क्षेत्र में लोकल पुलिस द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया। योगी ने इस कर्फ्यू का भी पालन नहीं किया और उन्हें इंडियन पेनल कोड की धारा 151A, 146, 279, 506 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों ने मुंबई गोरखपुर एक्सप्रेस के कुछ डब्बे जला दिए। इस घटना के बाद वहां के तत्कालीन जिलाधिकारी और लोकल पुलिस चीफ का तबादला कर दिया गया। उसके बाद गोरखपुर में कई मस्जिदों, घरों, बसों, ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। जेल से छूटने के बाद योगी ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध लोकसभा में भी किया। 9 जून 2015 को योगी जी ने उन लोगों को अपना निशाना बनाया जो लोग योग नहीं करते या योग में सूर्य नमस्कार नहीं करते। योगी काफ़ी लंबे समय से भाजपा से संबंध रखते हैं। 2006 में उन्होंने गोरखपुर में एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। इसी समय लखनऊ में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक रखी थी। इस दौरान 2007 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी और योगी के बीच तनाव देखा गया। हालांकि बाद में सब सामान्य हो गया।
योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनते के साथ ही बहुत कुछ फैसले लिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक बहुमत से जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में कई नेता दिखाई दिए। इस सभी को पीछे छोड़ते हुए 19 मार्च को मुख्यमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की। योगी के शपथ ग्रहण में केंद्र के कई बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक ही मंच पर दिखे। योगी ने मुख्यमंत्री बनते ही समाज के सभी समुदायों और वर्गों के लिए कार्य करने की शपथ ली। इनके कैबिनेट में कुल 47 मंत्री थे। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते के साथ ही कसाई खाने को बंद करवाने के लिए ऑर्डर किए और जो लड़के कुछ लोग जो गंदी हरकतें करते थे या लड़कियों को छेड़ते थे, गलत काम करते थे, उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने के लिए नियम बनाए। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते के साथ ही एक बड़ा फैसला लिया। इस फैसले के तहत किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी कर्मचारी को पान या तंबाकू खाने की इजाज़त नहीं होगी। ये फैसला सरकारी कार्यालयों के साथ स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों में भी लागू होगा। योगी ने सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक के इस्तेमाल में भी पाबंदी लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री बनते के साथ ही बहुत से ऐसे काम किए जो कि पहली सरकारों ने नहीं किए थे। इन्होंने मुख्यमंत्री की सीट पर बैठते के साथ ही जितने भी यूपी में बदमाश थे, माफिया थे, उनकी लगाम कसी और उन पे पाबंदियां लगाई। जैसा कि अभी फिलहाल में आप सभी जानते हैं, अभी जल्दी में ही माफिया अतीक अहमद के ग्रुप पर पाबंदी लगाई। उसके कुछ आदमी पकड़े गए जो कि एनकाउंटर में मारे गए और कुछ अभी फरार हैं जिनको ढूंढने की कोशिश जारी है। आपको ये योगी आदित्यनाथ की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।